me like a Hellcat. अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को मैं एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ ट्रेनिंग में। आज हम बात करने जा रहे हैं मूविंग एवरेज के बारे में, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि मूविंग एवरेज क्या है और कैसे काम करता है, और इस पे हमने देखा था कि हमने ट्रेड कब लेनी है, कैसे लेनी है। आप भी सभी लोगों को मैंने टारगेट दिया था कि भाई देखने आपने कि मूविंग एवरेज कहाँ कहाँ फेल हो रहा है और इसके जो फेल होने के चांसेस कितने परसेंट है। तो आप सभी लोग चैट बॉक्स में आप बताएं कि आपने हिस्ट्री में जाके देखा तो आपको मूविंग एवरेज में आपने इसको क्या पाया, अगर आपने इसमें कोई लाइव ट्रेड किया तो क्या इस पे ऑब्जर्व किया। प्लीज सभी लोग चैट बॉक्स में अपनी अपनी राय जल्दी से जल्दी दें ताकि मैं आगे स्टार्ट कर सकूं। ओके, हमने कल पढ़ा था कि मूविंग एवरेज जो है वो एवरेज होती है कैंडल्स की, और इसकी जो स्पीड होती है वो पीरियड्स होते हैं। जितने भी पीरियड यानी कि जितनी कैंडल्स का मुझे एवरेज मालूम करना है उसको मैं पीरियड में सेट करूंगा और मुझे मिल जाएगा उसका एवरेज। अभी जो हमारे चार्ट पे इस टाइम आपको ड्रा नजर आ रहा है ये 50 का पीरियड है। फर्ज करें इसको हम 13 कर देते हैं और फिर रिजल्ट देखते हैं। अगर मैंने 13 किया तो मुझे जो 50 करने से रिजल्ट कुछ अलहदा ही नजर आ रहा है। वो कैसे क्यों नजर आ रहा है, वो बिल्कुल एक सिंपल सी बात है, आप लोगों को पता ही होगा आप सभी को। ये जो हमारी मूविंग एवरेज लाइन है ये इसका पहले पीरियड 50 था, अभी मैंने 30 कर दिया तो रिजल्ट अलग आया। रिजल्ट अलग आया। पहले ये मूव नहीं थी कर रही, पहले ये क्रॉस नहीं कर रही थी मूविंग एवरेज को, लेकिन अभी इसने मूविंग एवरेज लाइन को क्रॉस कर लिया ऑन डे 1। लेकिन अभी तक उसकी कंफर्मेशन वगैरह 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 वाला सीन नहीं हुआ। तो यहाँ पे मुझे एक चीज समझ आई, कल जो हमने पढ़ा था वो तो ठीक, उसकी कंफर्मेशन देखी वो तो ठीक, ट्रेडों के टीपी हिट हुए वो भी ठीक, और पीछे हिस्ट्री जो है वो बड़ी कमाल की नजर आ रही है, बड़ी बड़ी अच्छी ट्रेडें नजर आ रही हैं, वो सब भी ठीक। समझ रहे ना आप बात मेरी, सब कुछ ठीक 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 है। अब खराबी कहाँ पे है और ये 13 और 50 में डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये इसकी जो है वो साफ और सीधी मिसाल है। इतना मुश्किल और टिपिकल नहीं है ये बात को समझना कि जब हम 13 पीरियड रखते हैं तो वो लास्ट 13 कैंडल्स का मूविंग एवरेज हमें बताता है। जब मैं 50 रखता हूं तो लास्ट 50 कैंडल्स का एवरेज स्पीड मुझे बताता है और एवरेज रेट मुझे देता है। तो जाहिर है 13 और 50 में काफी ज्यादा फर्क है, तो इनकी एवरेजेस में भी काफी ज्यादा फर्क आएगा। ओके, अब कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व अप किया जाए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का फीडबैक जो है वो देख लेता हूँ, क्या कहा आप लोगों ने। ओके जी, उमेर कहता है काफी हद तक अच्छा है। रहील भाई कल का लेक्चर नहीं दिया, कल का लेक्चर अब्दुल समी आपको मैं इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग और मैं आपको रिकॉर्डिंग जो है वो मेल कर देता हूँ, या आप मुझे स्काइप पे या फेसबुक पे बताओ, मैं आपको इसका लिंक सेंड करता हूँ, वो आप कल के वेबिनार की रिकॉर्डिंग सुन लो तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। बाकी किसी ने भी कोई जहमत ही नहीं फील की जवाब देने की, कोई सर कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं या नहीं पूछ रहे, मस्त लोग खाओ लूने मीठे चोल, सो जाओ पेट में हाथ मार के, कोई किसी ने जहमत फील नहीं की कि रिप्लाई करें। एनी हो, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं या नहीं, आप लोग ऑनलाइन हैं तो फिर मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आप में से एक बंदा भी पढ़ रहा है तो फिर मैं उसको पढ़ा रहा हूँ।
तो मुझे ये पता चला कि भाई डिफरेंस है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है 13 और 50 में। तो मैं क्या करता हूँ, डिफरेंस को देखने के लिए एक और मूविंग लाइन ड्रा कर लेता हूँ। पहले 13 की, अभी मैं 50 की ड्रा करूँगा। कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक कर लेता हूँ जी। ओके, अब 13 और 50 दो मूविंग एवरेज लाइंस आपके सामने मौजूद है। अब आप 13 और 50 में फर्क देख सकते हैं। 13 वाला पीरियड वो है जो 30 पीरियड, यानी कि 13 पीरियड और रेड कलर में है, और जबकि 50 वाला पीरियड ब्लैक कलर में है। तो आप देख रहे हो, आपको 13 में ज्यादा बेनिफिट नजर आ रहा है, यहाँ 50 में नजर आ रहा है। आप खुद फैसला करो। मसलन जब से यहाँ पे क्रॉस हुआ है 50 वाली का, और फिर उसके बाद यहाँ से फिर मार्केट नीचे, यहाँ से ये हमने कल देखा था इसका एग्जाम्पल, यहाँ से फिर नीचे, यहाँ से फुल नीचे, वही जो हमने सीढ़ियों वाली मिसाल दी थी, बिल्कुल मार्केट वैसे ही नीचे आ रही है। जबकि 13 वाली में ऐसा नहीं हुआ। 13 वाली में क्या हुआ है, 13 वाली में ये हुआ है कि मार्केट बार बार हमें फ्रॉड कर रही थी, चीट कर रही थी। लाकि ये एरिया, वो ये एरिया देखें, जहां पे मार्केट 13 वाले पीरियड से ऊपर चली गई, उसके बावजूद मार्केट को तो ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ट्रेंड चेंज नहीं हुआ और मार्केट स्टिल गोइंग डाउन। तो हमें पता चला यार कि पीरियड जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं पीरियड ज्यादा सॉरी रखूंगा, एक बार डिस्टर्ब करने के लिए। वेलकम शाहिद उमर, कैसे हो? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप, सर मैं बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्लाह का। आप ये जो मूविंग एवरेज जो बता रहे हैं, ये यूरो यूएसडी पे बता रहे हैं, और हमें पता है कि यूरो यूएसडी लास्ट कोई हमने साल डेढ़ से नीचे ही आ रहा है। तो इस वजह से हम जो भी इस पे इंडिकेटर लगाएंगे वो तो बहुत एग्जैक्टली काम करेगा। मूविंग एवरेज लगाई, उसने एक बार क्रॉस किया, वो नीचे ओवरऑल आ रहा है तो वो नीचे ही आएगा। काइंडली आप कोई ऐसा पेयर लें जिसपे वो इतना ज़्यादा यानी कि डाउन आया, वो अप भी जाए डाउन भी जाए, तो फिर ये वो ज़्यादा अच्छा होगा और आप ज़्यादा बताए समझ ना आएगी कौन सा ट्रेडिंग में। पीरियड कार्ड है, बता दो कौन सा आपके सर लिए। गोल्ड ले लें। गोल्ड कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे मार्केट ने हमें फ्रॉड किया है, चीट किया है हमें। ये देखें, मार्केट ऊपर क्लोज हुई है, तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद मार्केट नीचे ही आई। तो इससे क्या साबित हुआ? साबित ये हुआ कि हमें जो है वो पीरियड चूज करना चाहिए जो ज्यादा पीरियड लॉन्ग हो और उस पर ज्यादा अच्छा बेनिफिट्स आए। तो आपने क्या करना है अब? आज से आपका क्या टास्क है? आपने ये टास्क है आपका कि आपने अलग अलग किस्म के पेयर्स निकालने हैं, और उन पे अलग अलग किस्म के जो है वो पीरियड अप्लाई करें। यानी कि शाहिद भाई जैसे कह रहे हैं गोल्ड कर लो, और इसके अलावा भी हम गोल्ड पे जाएंगे, यूरो यूएसडी, न्यूजीलैंड यूएसडी। आप वो पीरियड पेयर निकालो जिस पे आप काम करना चाह रहे हो। लाइक शाहिद उमर की स्ट्रैटेजी में हो सकता है कि गोल्ड होए, यूरो यूएसडी ना होए, ठीक है, और आपकी स्ट्रैटेजी में होगा गोल्ड नहीं है, और आपके जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी और जो जीपीपी जेपीवाई पे काम कर रहे हैं। तो जिन जिन पेयर्स पे आप काम कर रहे हो उन पेयर्स पे जाओ, उन पेयर्स पे अलग अलग किस्म के पीरियड अप्लाई करो, और फिर देखो कि कौन सा पीरियड अच्छे तरीके से उस पेयर पे काम कर रहा है। शायद ने जिस पॉइंट को पॉइंट आउट किया, आपको उसकी समझ आ गई होगी कि ये हर पेयर पे और हर ट्रेंड पे, हर माहौल के लिए अलग 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 किस्म के काम होते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी पॉइंट है कि अपने आपको अपना, यानी कि हर बंदे को अपना अपना रखना चाहिए, हर बंदे को अपना अपना पेयर रखना चाहिए, हर बंदे को अपना अपना एनालाइज करना चाहिए। अब आ जाते हैं हमारे पास, अब्दुल समी आ जाता है। ये कहता है यार 50 का पीरियड कमाल का पीरियड है, 50 का पीरियड का बहुत अच्छा पीरियड है, 50 के पीरियड के ऊपर रख के करो, मार नहीं खाओ कभी। लेकिन अब कंडीशन चेंज, वो क्या किसको रहा है? वो तलहा को कह रहा है। अब तलहा का जो पेयर है उस पर 50 के पीरियड पे सेट करके
कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, वहां पे कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई मजा नहीं आ रहा, तो क्या हर पेयर पे कंडीशन अलग अलग अप्लाई होगी। अभी आ, यही सेम सेटिंग हम गोल्ड पे अप्लाई करते हैं। ये ना जी हमारा गोल्ड है, वही जो सेम सेटिंग जो बड़ी अच्छी लग रही थी हमें, सेटिंग जो बड़े अच्छे लग रहे थे पीरियड, वो यहाँ पे आके किसी और तरीके से का रिजल्ट दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ और ही हमें नजर आ रहा है, यहाँ पे कंडीशन ही अलग है। यहाँ पे देखें, अभी अब इसको एनालाइज करते हैं। हमने एक 13 वाला और एक 50 वाला मूविंग एवरेज लाइन ड्रॉ किया था। तो यहाँ पे देखें, ये 50 वाला और ये हमारा 13 वाला स्टार्ट हो गया। अभी यहां से 13 वाले को क्रॉस किया मार्केट ने, और फिर यहां से 50 को, और फिर मार्केट ऊपर गई। बड़ी अच्छी नजर आ रहा है जी, कंडीशन बड़ी वाज़ेह है, और बड़ी अच्छी फेवरेट हमें प्रॉफिट मिल गया। लाइक हमने यहाँ से क्रॉस हुआ दोनों का, और ये देखें इतना हमें प्रॉफिट मिल गया। लेकिन अब इसकी दूसरी कंडीशन क्या है, अब यहाँ पे इसने 13 वाले पीरियड को क्रॉस किया, उसके नीचे क्लोज हो गया। तो अब ये डेफिनेटली ट्रेंड चेंज हो जाना चाहिए था, बिकॉज 13 वाले पीरियड के नीचे क्लोज हुआ है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आपको बड़ी वाजिया कंडीशन नजर आ रही होगी कि मार्केट ने 13 वाले पीरियड को क्रॉस करने के बाद भी नीचे नहीं गई, मार्केट नीचे नहीं गई। यहाँ पे देखें, मार्केट नीचे आई, हमारी 50 वाले पीरियड वाले की रेड लाइन को टच किया, अगेन अप गई, फिर अगेन नीचे आई, टच किया, फिर ऊपर गई, फिर टच किया, नीचे आई और क्रॉस भी किया, लेकिन कंफर्मेशन नहीं कर सकी मार्केट, और अगेन ये अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अब रेड के ऊपर मार्केट क्लोज हो गई है, मार्केट को तो ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट इसके बावजूद ऊपर नहीं जाती। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है, हमें 50 वाली कैंडल्स या 50 वाले लाइन जो है मूविंग लाइन, वो हमें यहाँ पे सेव करती है, वो हमें यहाँ पे हेल्प आउट करती है। और अगर आप यहाँ पे 100 वाले पीरियड की लगा लेंगे तो आपको मजीद अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ पे देखें आप, इतना अच्छा आपको बढ़िया तरीके से मार्जिन मिल रहा है। ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये अगर आप 1 सेंट की भी ट्रेड लगाएंगे ना, और आपका एक तुक्का भी लग गया 1 सेंट की ट्रेड पे, गोल्ड पे एक तुक्का भी लग गया, तो $50-100 पक्का है आपका। गोल्ड इतना हैवी इसका मूव है, इसके देखें ना पीरियड, देखें इसका 1208.323। आप देख रहे हैं इसके डिजिट की वैल्यू कितनी ज्यादा। हर यूरो यूएसडी को आप चेक कर रहे हो तो अशारिये से पहले एक रकम होगी, इसके अशारिये से पहले 4 फिगर्स हैं। तो सोचो ये कितना स्ट्रांग होएगा। समझ आ रही है आपको मेरी बात? तो इस पे हम जूम इन करके देख रहे हैं और डे 1 पे देख रहे हैं, तो इसके ऊपर आपने इतना हल्का नहीं लेना। आज मुझे कॉल आई एक बंदे की, एक दोस्त था हमारा, उन्होंने हमें टच किया फेसबुक पे। वो बोला भाई मेरे पास एक स्ट्रेटजी है जिससे मैं 99% कन्फर्म प्रॉफिट उठाता हूँ, लेकिन उस स्ट्रेटजी की खामी एक है। मैंने कहा पूछा क्या खामी है? कहता जी वो ट्रेड 3-4 दिन के लिए लगानी पड़ती है, 3-4 दिन में प्रॉफिट आता है। मैं कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने पूछा अपनी स्ट्रेटजी बताओ, तो उन्होंने बताया वो ट्रेंड लाइन लगाई हुई थी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाई हुई थी, और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट वगैरह पे ऊपर काम कर रहा था। मैं कहा यार स्ट्रेटजी बड़ी जबरदस्त है, अच्छा काम है। उन्होंने कहा नहीं जी मुझे डेली प्रॉफिट अर्न करना है, मुझे 2-3 दिन के लिए ट्रेड नहीं लगानी। तो भाई जो भी बंदा आप में से इस तरह की ख्वाहिश रखता है कि मुझे 1 घंटे के लिए या 1.5 घंटे के लिए ट्रेड लगानी है, तो वो ज्यादा बड़े रिस्क के साथ खेल रहा है। अगर आप अच्छा एनालाइज करना चाह रहे हो और अच्छी प्रॉफिट अर्न करना चाह रहे हो और रिस्क फ्री हो खेलना चाह रहे हो, तो आपको 2-3-4 दिन के लिए ट्रेड लगानी होगी। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि यहाँ पे जो मैं एनालाइज कर रहा हूँ, इस बात का बताने का मकसद ये था कि ये डे 1 है। इसका मतलब है इसका अगर एक भी सिग्नल मेरे हथे लग गया
$150 पक्का है, सिर्फ और सिर्फ मिनिमम लॉट पे, माइक्रो लॉट पे। ये गोल्ड की बात कर रहा हूं, किसी और पेयर की बात नहीं कर रहा। ओके, हम आगे चलते हैं। बाय द वे, यहाँ पे अभी हमने 2 मूविंग एवरेज लाइन ड्रा की है, हम यहाँ पे तीसरी और ड्रा कर लेते हैं विद द पीरियड ऑफ 100 एंड इसका कलर रखते हैं हम येलो, ब्लू। ब्लू ज्यादा वाजे आपको नजर आएगा। ओके, अभी आपको और ज्यादा डिफरेंस नजर आ रहा होगा, थोड़े से और उलझते हुए आप मुझे नजर आएंगे कि यहाँ पे तो रेड भी है, ब्लैक भी है और ब्लू भी है, और इन सब की मूविंग एवरेजेस अलग अलग है। तो इसको कैसे जज किया जा सकता है और उससे कैसे प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है, ये बहुत ज्यादा बात जरूरी है कि आज हम 2-3 कैंडल्स या 2-3 पीरियड्स की ड्रा करके इसको हम स्टडी करें। कल हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ड्रा की थी मूविंग एवरेज की। तो जो बंदा एक लाइन पे सही प्रैक्टिस कर लेगा, आप में से कोई भी है, वो ही 3 लाइन्स पे प्रैक्टिस करके कामयाब होएगा। जो एक को सही तरीके से समझता नहीं है, वो 2-3 उसके लिए कोई फायदा नहीं, कोई 1% भी उनको फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं 3 या 4 लाइनें मैक्सिमम ड्रा कर सकता हूँ। आप अपनी मर्जी से इनके पीरियड सेट कर सकते हैं, और अभी से आपका टास्क है ये। शायद का गोल्ड है, शायद गोल्ड पे आपका यूरो यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी है, वट एवर आपका कोई भी है। क्या करना है, आपने पेयर सेट किया, सबसे पहले उसके ऊपर सबसे पहले आपने पीरियड जो है वो अलग अलग किस्म के ट्राई करने हैं। लाइक 14 से स्टार्ट हो जाए, 14 पहला पीरियड रखें, फिर 30 रख लें, फिर आप 50 रख लें, 100 रख लें, 200 रख लो। समझ आइए आपको? सिंपल मूविंग एवरेज को कहते हैं SMA, सिंपल मूविंग एवरेज। तो सिंपल मूविंग एवरेज में आप ये पेयर्स ये पीरियड ड्रा कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ और बातें वाजा करना चाह रहा हूँ। सबसे पहली काम, आपका टास्क आपने क्या किया, आपने एक लाइन ड्रॉ की, सिर्फ और सिर्फ एक पीरियड ड्रा किया। मैं इसकी तरफ दोबारा आऊंगा, इसको दोबारा एनालाइज करूंगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 13 का पीरियड ड्रॉ किया, और मैंने देखा, अगर एक जर्नल व्यू लिया मैंने, तकरीबन 6 मई 2014 से लेके 14 मई 2015 तक का, एक साल का तकरीबन मेरे पास व्यू है। और यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि एक साल में कितनी दफा इसने गलत काम किए, गलत हरकत की है, गलत मूव किया। लाइक अगर आप ये देखें, तो इसको ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा अरसा ऊपर जाके फिर नीचे आ गया। तो ये गलत एक इसका पॉइंट हो सकता है। यहाँ पे मैं डिसपॉइंट हो सकता हूँ। अगर मैंने बाय ले लिया है 5-6 दिनों के लिए, तो मैं यहाँ डिसपॉइंट हो सकता हूँ। यहाँ पे मैंने बाय ले लिया है, यहाँ पे भी मैं डिसपॉइंट हो सकता हूँ अगर मुझे 5-6 दिनों के लिए ट्रेड करनी पड़ जाए, या 2-3 महीने के लिए अगर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग की तरफ जाता हूँ। यहाँ पे तो लाइन ही लगी हुई है, ठीक है। और उसके बाद ये जो मार्केट का भी एरिया चल रहा है, कभी बाय कभी सेल, कभी बाय कभी सेल। तो मैंने कि ये डिसाइड किया, यार ये पीरियड मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये था 13 का पीरियड मेरे लिए अच्छा नहीं है, मुझे किसी और पीरियड की तरफ जाना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको 50 कर लेता हूँ या 30 कर लेता हूँ, 30 कर लेते हैं। मैंने अपने जो पेयर है, लाइक मेरा जो गोल्ड पेयर है, इसके ऊपर हर एक पीरियड सेट करना है, और मुझे देखना है कौन सा ज्यादा एक्यूरेसी देगा मेरे इस पीरियड पे। आया कि मुझे 200 कैंडल्स का एवरेज देखना चाहिए, मुझे 100 कैंडल का एवरेज देखना चाहिए, मुझे
50 कैंडल का एवरेज देखना चाहिए, मुझे 20 कैंडल का एवरेज देखना चाहिए, मुझे कौन सा एवरेज इस पेयर पे अच्छा प्रॉफिट देगा। और दूसरी बात ये है कि ये नहीं है कि सिर्फ पीरियड बदल बदल के देखना है, आप टाइम फ्रेम बदल के भी देख सकते हैं कि मुझे कौन सा टाइम फ्रेम, किस टाइम फ्रेम पे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ मेरे प्लान का हिस्सा है ये कि मैं H1 पे काम करूंगा, यहाँ मेरे प्लान का हिस्सा है कि मैं H4 पे काम करूंगा। तो जिस जिस टाइम पीरियड पे आप काम करना चाहते हो उस टाइम पीरियड पे अपना पीरियड अप्लाई करके वो चेक करना है उसको। लाइक अगर मैं ये बात करूं 30 अप्रैल 2015 से लेके अभी तक, यानी कि एक मंथ की बात करूं मैं, तो मुझे ये 30 वाला पीरियड इतना बुरा भी नहीं लग रहा। यहाँ पे जी देखें, पहला टीपी हिट हुआ, क्रॉस आउट हुआ, दूसरा टीपी भी हिट हो गया, यहाँ पे क्रॉस आउट हुआ लेकिन टीपी हिट नहीं हुआ और ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो दो टेक प्रॉफिट हिट होने के बाद एक स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया, फिर सेल लिया आपने, टीपी हिट हो गया, बाय किया, लॉस भी नहीं हुआ प्रॉफिट भी नहीं हुआ इतना। यहां पे देखें, यहां पे वही कंडीशन आ गई, अनकन्फर्म कंडीशन। तो मैं कहता हूं यहां पे भी मेरा एसएल हिट हो गया। ओके, अब यहां पे ब्रेकआउट हुआ तो मुझे अच्छा प्रॉफिट हुआ, यहां पे फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया क्योंकि मार्केट ने नीचे को ब्रेकआउट किया, मुझे लगा मार्केट नीचे आएगी, मैंने सेल कर लिया, मार्केट अगेन अप चली गई तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो ही गया अकॉर्डिंग टू जो भी हम बात कर रहे हैं। और उसके बाद बाय लिया और अब ये अभी डाउन जा रही है। अभी अगर मैंने यहां से सेल किया है इसको इस एरिया से, तो मुझे देखना है कि कितने मेरे टेक प्रॉफिट हिट हो रहे हैं, कितने मेरे स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, और मार्केट ने किन किन तरीकों से काम किया, मुझे किन किन तरीकों से काम करना है। लाइक अभी हमने 5 या 6 देखी, 6 में से 2 गए, स्टॉप लॉस हिट हो गए। तो मुझे देखना है कि मुझे एक्यूरेसी अच्छी कहां पे मिल रही है, किस पीरियड पे अच्छी एक्यूरेसी मिल रही है। और कंडीशन वाजा हो गई, जाहिर है अभी और कंडीशन वाजा हो जाएगी। लेकिन पीरियड बनाने के साथ साथ मैं आपको बताता चलूं, जितना ज्यादा लॉन्ग टर्म पीरियड आप सेट करेंगे, जितनी ज्यादा कैंडल्स का आप एवरेज मूवमेंट देखेंगे, उतना ही ज्यादा आपको सब्र पर करना पड़ेगा आपके टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस हिट होने के लिए, आपकी ट्रेड को प्रॉफिट में आने के लिए। लाइक आप 13 का पीरियड रखते हैं तो मुझे लगता है आपका एक दिन में 2 दिन में टीपी हिट हो जाए, स्टॉप लॉस हिट हो जाए। अगर आप 50 का रखते हैं मैक्सिमम 7 दिन लग जाएंगे, अगर आप 100 का रखते हैं तो इसमें 1 मंथ भी लग सकता है, 2 मंथ भी लग सकते हैं, इट्स अप टू यू। ओके जी, स्टेप 1 हमने कंप्लीट कर लिया। स्टेप 1 में मैंने क्या किया, मैंने अपनी की मर्जी का पेयर चूज करके उसके अपनी मर्जी के नंबर ऑफ पीरियड्स चेक किए। ओके, स्टेप 1 क्लियर हो गया। स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। स्टेप 2 ये है कि आपने ये देखा कि यार मुझे ये पीरियड अच्छे लगे हैं, मुझे 35 वाला पीरियड अच्छा लगा है, मुझे 100 वाला पीरियड अच्छा लगा है, मुझे 14 वाला पीरियड अच्छा लगा है, मुझे 50 वाला पीरियड अच्छा लगा है। तो आप उस पीरियड की 2-3 कैंडल्स इसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर लें, 2-3, 3 मैक्सिमम ड्रा करें। मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप अपने चार्ट पे गंद ही गंद डाल लें। लाइक आप 3-4 ड्रा कर देते हैं तो क्या होगा, उसका नतीजा क्या निकलेगा, बहुत बुरा नतीजा निकलेगा। अच्छा जी, अब कैसे प्रॉफिटेबल बनाया जाए मूविंग एवरेज को। इसको, ये अगर 80% प्रॉफिट देती है, तलहा ने कहा या दूसरे लोगों ने कहा कि ये 80% प्रॉफिट देती है, ये इतना अच्छा नहीं है कहा, तो ओके हम कैसे जाए इसको सिक्योर करें, इसकी कंफर्मेशन कैसे करें, और हम कैसे इसके लिए ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स कलेक्ट करें। ओके जी, सबसे पहली बात यह है इसके लिए, मूविंग एवरेज, फिबोनाची वगैरह आप सब यूज करो। लाइक यहाँ पे आप एग्जांपल देखें तो आपको नजर आएगा यार, ये तो यहाँ पे अगर आप हाल ही की एक एग्जांपल देखें तो आपको नजर आएगा यार, इसने गोल्ड को क्रॉस किया, ऊपर गई
और हमारे जीरो के पीरियड को टच करके अब इसको रिट्रेसमेंट लेना है, तो ये वापस आ गई। अब अगेन हमारे ये मूविंग एवरेज लाइन को टच कर रही है, तो मुझे लग रहा है अब ये क्रॉस नहीं करेगी, अगेन अप जाएगी। देखें मैंने कितनी आसानी से एस्टीमेट लगा लिया कि भाई इसने पहले एक हाई क्रिएट किया था फेबोनेची के रूल के तहत, और इसने फेबोनेची के रूल के तहत हाई को जो क्रॉस किया उसको टच किया। अब इसको जाहिर है सीढ़ियां क्रिएट करनी है, इसको ठप्पे खा खा के बाउंस खा खा के ऊपर जाना है, तो जाहिर है इसको वापस आना है। तो वो आज वापस आई, मार्केट ने अपना एक मूविंग एवरेज को और हमारे 23 के पीरियड को यहां पे देखें, आपको 23 का पीरियड बड़ा वाजिया नजर आएगा। ये वाला हमारे 23 के पीरियड को और मूविंग एवरेज के पीरियड को टच कर ली है। तो अब यहां से चांसेस आएंगे भाई, अब यहां से मार्केट वापस जाएगी। तो मुझे क्या करना है, मुझे अगली कैंडल बनने का वेट करना है, कंफर्मेशन का वेट करना है, और मुझे ट्रेड लगा देनी है बाई की, और मेरा टेक प्रॉफिट कम अज कम भी होगा तो अगली रेजिस्टेंस लेवल होएगा। अब ये तो पता चल गया, अब इसकी और कंफर्मेशन कैसे लूं, इसको और सिक्योर कैसे बनाऊं, मुझे मूविंग एवरेज से और पॉइंट सेलेक्ट करने हैं। याद होएगा आपको मैंने स्टार्ट में एक मिसाल दी थी कि भाई आपको एक छींक आई, आपने कहा यार मुझे कोई याद कर रहा होगा, आपको दूसरी छींक आई, आपने कहा यार पता नहीं कौन आज इतना मिस कर रहा है, आपको दूसरी या तीसरी छींक आती है तो आप कहते हो मुझे अब नजला जुकाम होने वाला है, या मुझे अब नजला जुकाम हो रहा है। तो आपको कंफर्मेशन के लिए दो तीन जो है वो आई छींके और आपको कंफर्म हो गया। तो यहां पे हम कैसे कंफर्म करें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फेबोनेची वगैरह सबको हम रख देते हैं एक साइड पे। मूविंग एवरेज से कैसे प्रॉफिट अर्न करना है भाई, मूविंग एवरेज को समझें। मूविंग एवरेज से ज्यादा किस तरीके से मैंने फायदा उठाना है, किस तरीके से मैंने इसको कैश करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम दो तीन पीरियड की लाइंस ड्रॉ करेंगे, लाइक जिस तरह हमने पहले किया था। इसको हम कर लेते हैं जी 30, एक स्ट्रेटजी है 30 किया मैंने इसको, अगला मूविंग एवरेज मैंने ड्रा किया 50, और इसका कलर रख दिया मैंने ब्लू। ओके जी, और एक और मैं रख लेता हूं मूविंग एवरेज पीरियड 100 लें जी। आप इसको समझे, कुछ समझ आई बात या नहीं, मैं पानी पी लूं। ओके जी, हमने तीन लाइंस ड्रॉ की, तीन डिफरेंट पीरियड ड्रॉ किए। सबसे छोटा पीरियड हमारे पास कौन सा है जी, रेड वाला। तो रेड को मार्केट ने क्रॉस किया, उसके बाद हमारे पास ब्लू है, ब्लू को भी क्रॉस किया, यहां पे देखें रेड को क्रॉस किया, ब्लू को क्रॉस किया, और मार्केट ऊपर जा रही है। ये देख रहे हैं, ये पहले हमारी रेड लाइन ने, सबसे छोटी वाली ने अपने से बड़ी, यानी कि सबसे जो लो एवरेज थी उसने अपने से बड़ी एवरेज को क्रॉस किया, उसके बाद दोनों ने मिलकर क्रॉस किया, तो फिर यहां से हमें मिल जाती है स्ट्रॉन्ग हमें एक पॉइंट मिल जाता है कि हाँ भाई अब मैंने बाय करना है, अब ट्रेंड चेंज होएगा, क्योंकि हमें तीन छींके आ चुकी हैं, अब तो भाई मार्केट बाय होएगी। हमने क्या किया, हमने सिंपली यहां से बाय कर लें, यहां से बाय कर लें, बाय कर लिया हमने स्टॉप लॉस लगा दिया लो को यहां पे, और ट्रेड को चलने दिया। ट्रेड जनाब यहां तक आ गई प्रॉफिट में, मैं सोच रहा हूं क्लोज करूं कि ना करूं, क्लोज करूं कि ना करूं, क्लोज करूं कि ना करूं। एक तो सोल्यूशन ये है कि आप अपना टारगेट रखें 150 पिप और कैंडल को या ट्रेड को क्लोज कर दें, टेक प्रॉफिट पे क्लोज कर दें। सेकंड, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दें। और थर्ड स्टेप क्या है इसकी तरफ हम देखते हैं, मोर रिस्क फ्री एंड
मोर प्रॉफिटेबल वर्क, कि जहां तक ट्रेंड जाता जाएगा सबको कैश करेंगे हम भाई, सबको। यहां तक आया, मैंने ट्रेड को क्लोज नहीं किया, ट्रेड लगी हुई है। अब मार्केट नीचे आ गई, अब मुझे पता चला भाई मार्केट तो नीचे आ रही है और मार्केट इसी तरीके से नीचे आएगी, तो मुझे कंफर्म कैसे है कि मुझे अब ट्रेड क्लोज करनी है या नहीं, क्योंकि ट्रेड मेरी अभी भी इतना प्रॉफिट में है ट्रेड, तो मुझे ट्रेड क्लोज करनी है या नहीं करनी, मुझे डिसीजन है ना। तो जैसे ही मार्केट ने मेरी रेड को क्रॉस करके क्लोज हुई, मैंने उसी टाइम अपनी प्रॉफिट वाली ट्रेड क्लोज कर दी, क्योंकि मुझे एक छींक तो आ गई, छोटा सा हल्का सिग्नल मिला कि भाई अब तो नीचे जाने के चांसेस बन रहे हैं। वही हुआ जिसका डर था कि मार्केट ने यहां पे रेड, फिर उसी ब्लू, और फिर ब्लैक के नीचे मार्केट क्लोज हुई। और वही हुआ जिसका डर था, मार्केट ने पहले हमारी ब्लू को क्रॉस किया और फिर ब्लू और रेड ने मिलकर दोनों ने पंगा डाल दिया। अब यहाँ पे दो किस्म की कंफर्मेशन है, एक तो मूविंग एवरेज लाइन से अप या डाउन होकर कैंडल क्लोज हो जाए, सेकंड इनका क्रॉस। हमें पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं, मैंने कहा था कि भाई मुझे ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स चाहिए, मुझे ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स चाहिए ट्रेड को लगाने के लिए, मुझे ज्यादा से ज्यादा सबूत चाहिए अपने मुजरम को फांसी के ऊपर चढ़ाने के लिए। ठीक है कि नहीं बात। तो मुझे लगा भाई अब तो ट्रेंड जो है वो कंफर्म हुआ के हुआ, हुआ के हुआ। अब सारे जो है वो ये ओल्ड को छोड़ के हम डायरेक्ट जो है ना हम पहुंच जाते हैं करंट कंडीशन पे। करंट कंडीशन पे मेरा एनालाइज क्या होएगा और इसका क्या नतीजा निकालेगी हमारी ये मूविंग एवरेज। सबसे पहले मैं अपने चार्ट को जो है वो बिल्कुल फ्रेश कर देता हूं दोबारा से, और अगेन भाई यहां पे क्रॉस हुआ था, मार्केट नीचे आ रही थी और अचानक मार्केट को पता नहीं क्या हुआ, मार्केट अगेन अप आना स्टार्ट हो गई और कंसोलिडेट कंडीशन में एक सॉरी साइड वे कंडीशन में मार्केट आ गई। पहले रेड ने क्रॉस किया ब्लू को, मुझे एक सिग्नल मिला कि अब यार ये मार्केट ऊपर जाएगी, और मेरी कैंडल्स ने भी ऊपर जाके क्रॉस होना स्टार्ट कर दिया, क्लोज होना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे सिग्नल मिल गया, हल्का हल्का शक हुआ कि मार्केट जो है वो अगेन आप पे जाएगी। मैंने ट्रेड कोई नहीं लगाई, बिकॉज अनकंफर्म कंडीशन में मैं ट्रेड नहीं लगाऊंगा। अब कोई बंदा आगे कहता भाई क्यों नहीं लगाऊंगा, मुझे ट्रेड लगानी है, तो वो बंदा पागल है। वो बंदा बोलेगा कि भाई मुझे अनकंफर्म कंडीशन में भी मुझे ट्रेड लगा के दो, या मुझे बताओ कि मार्केट ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी, तो वो बंदा अपना लॉस लाभ करने के अलावा कुछ नहीं करना चाह रहा। हर चीज के रूल हैं। स्टेप नंबर 1 2 3 4 ट्रेड लगाओ, प्रॉफिट उठाओ, बाहर जाओ। 1 2 3 किया, ट्रेड लगाई, प्रॉफिट उठाया, स्टॉप लॉस हिट हुआ, मार्केट से बाहर आ गए। मार्केट से में आपने बैठना नहीं है। तो ओके जी, मैं पहले लेक्चर क्लियर कर दूं फिर आपको तो अच्छा बड़ा टास्क देता हूं। ओके जी, यहां पे मार्केट ने क्रॉस किया, मुझे एक हल्का सा सिग्नल मिला, फिर अगेन मैंने ट्रेड कोई नहीं की, अगेन मैंने ट्रेड कोई नहीं की, क्योंकि बिकॉज मुझे कंफर्म नहीं हुआ, मुझे एक छींक तो आई, मुझे 2 3 छींके नहीं आई, ये बात याद रखिएगा। अब यहां पे आ जाते हैं, यहां पे कैंडल्स जो हैं वो हमारी तीनों तीनों मूविंग एवरेज लाइन को क्लोज करके ना सिर्फ क्लोज हो गई हैं बल्कि कंफर्म भी कर दिया है कि मैं तो जाऊंगी ऊपर, मैं तो जाऊंगी ऊपर। ठीक है, लेकिन अगेन यहां पे एक यानी कि आज का दिन मार्केट नीचे आई और उसने हमारे रेड को, यानी कि हमारे जो सबसे स्ट्रॉन्ग मूविंग एवरेज का जो लाइन है 100 का पीरियड, उसको टच कर लिया है। अब उम्मीद ये की जा सकती है कि भाई इसको टच करने के बाद कल मार्केट अगेन अप जाएगी, अकॉर्डिंग टू मी मार्केट अगेन अप जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता मुझे, क्योंकि मैंने ट्रेड तो लगाई नहीं, बिकॉज अभी तक कोई चीज कंफर्म हुई ही नहीं है। क्योंकि यहां पे देखें, दो कैंडल हालते जंग में है, रेड ने पहले क्रॉस किया ब्लू को, और फिर अब दोबारा से रेड जो है वो ब्लू अप जा रहा है, तो रेड नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई जो है वो प्रॉब्लम है। अब अगर कल रेड अगेन अप चला जाता है ब्लू से,
तो मतलब ये है कि मार्केट वाकई ही ऊपर जाएगी। और अब ये ब्लू और रेड दोनों को क्रॉस करना होगा हमारी ब्लैक को। तो हम यहाँ से बाय ले सकते हैं, लेकिन कंफर्मेशन के बाद और कल के दिन के बाद, कल के दिन साबित होएगा कि क्या होएगा। लेकिन अभी जो मार्केट का वीक स्टार्ट हुआ है सैटरडे, सॉरी मंडे, और आज ट्यूसडे का डे था, तो क्या आज के वीक का नतीजा निकला था? वीकली जो है वो मार्केट डाउन जा रही है। लाइक यहाँ पे देखें, मार्केट बुलिश अपना जोर खो रही है। आपको ये कंडीशन, ये ट्रेड बता रही, कैंडल बता रही होगी कल की कि बुलिश ने अपना जोर खो दिया है, और आज की कैंडल बता रही होगी कि बैरिश ने कंफर्मेशन भी कर दिया है कि वाकई बुलिश के पास जान नहीं है। तो अभी अनकन्फर्म कंडीशन है, मैं ट्रेड नहीं लूंगा। स्टिल आई बिलीव कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन मैं अभी कोई रिस्क नहीं ले सकता, तो मुझे वेट करना होगा। और इसके ऊपर मजीद कल बात होएगी, परसों बात होएगी मूविंग एवरेज के बाद। मैंने अपने कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मैंने 2-3 वीक मुसलसल सिर्फ मूविंग एवरेज के बारे में ही पढ़ाया हुआ है। तो माय डियर फ्रेंड्स, नो योर टर्न। आपकी टर्न क्या है? अपनी उंगलियों पे गिनना है। जब भी मार्केट में शुआब भाई बाहर गए थे, अपने दोस्तों के साथ गपशप कर रहे थे, या ऑफिस गए, ऑफिस से घर वापस आए, शोएब भाई पीटीसीएल में जॉब करते हैं, वापस आए ऑफिस से और खा पी के रिफ्रेश हो गए, नहा धो के रिफ्रेश होकर कंप्यूटर के आगे बैठ गए कि अब मैं ट्रेड करूंगा। अब वो ट्रेड को आगे देखते हैं, कंप्यूटर को आगे देखते हैं, उनको कुछ नजर ही नहीं आता, कुछ समझ नहीं आती मैंने क्या करना है, मैंने क्या कंफर्म करना है। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे आपको। लाइक शोएब भाई आते हैं, करते हैं 1 2 3, इस रूल 1 रूल 2 रूल 3 रूल 4 रूल, चारों रूल्स पे इंप्लीमेंट करके ट्रेड को लगा देते हैं टिप, और प्रॉफिट को अर्न करके वापस चले जाते हैं। तो आपका टास्क ये है कि कल हर बंदा मुझे पीएम में, पर्सनल प्राइवेट चैट में मुझे रूल्स सेंड करेगा कि मूविंग एवरेज के कौन कौन से रूल्स हैं और क्या क्या फेलियर्स हैं, कौन कौन सा पीरियड उनके लिए बेटर है, और किस करेंसी पेयर पे वो ज्यादा और अच्छे तरीके से, सॉरी, कंफर्टेबल ट्रेडिंग कर रहे हैं, और किन किन पीरियड्स पे अच्छी ट्रेडिंग लगते हैं, और उनके मुताबिक कंफर्मेशन क्या है, उनके मुताबिक फेलियर क्या है, उनके मुताबिक ब्रेकआउट क्या है, और उनके मुताबिक जो है वो साइड में कंडीशन क्या है, साइड में कंडीशन में क्या करना चाहिए। तो रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, 5 या 10 रूल, कम से कम 5 रूल्स हर बंदा वो मुझे सेंड करे कि मैं मूविंग एवरेज पे जब ट्रेड लगाऊंगा तो ये 4 रूल्स या ये 5 रूल्स को देख के लगाऊंगा। तो उसके ऊपर इंप्लीमेंट भी करें, स्क्रीनशॉट सेंड करें कि भाई 100 वाली जो कैंडल है उसको मार्केट ने ब्रेक कर दी है, अब मार्केट डाउन जाएगी। लाइक यहां पे देखें, मैं आपको कुछ दिखाता हूं, ये आपका अपना अंदाजा आएगा, जितना ज्यादा आप बात करोगे इसके बारे में, बोलोगे उतना ज्यादा। जनवरी 2015 से हम बात कर लेते हैं। जनवरी 2015 में हुआ यह था, मार्केट नीचे आना स्टार्ट हुई, और अल्लाह का नाम लेके मार्केट नीचे आती गई, आती गई, आती गई। ठीक है, तो अभी ये मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हुई है, तो ये ऊपर भी बड़े अच्छे तरीके से जा रही है। तो लेकिन आपको एक चीज बड़ी जबरदस्त नजर आई होगी कि मार्केट की जनवरी 2015 से नीचे आने की स्पीड ज्यादा है, ऊपर जाने की स्पीड कम है। ठीक है, और ऊपर जब जाती है या ऊपर जब ब्रेकआउट करती है तो फ्रॉड होता है, ज्यादातर स्कैम होता है। तो इसको हम कहेंगे कि जब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होएगा तो मार्केट का 30% चांस है ऊपर जाने का, अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होएगा तो मार्केट का 50 या 60 प्लस चांसेस हैं नीचे आने के। लाइक यहां पे देखें, चार्ट से गंद खत्म कर दूं मैं, चार्ट नीट एंड क्लीन होना चाहिए आपका प्लीज।
याद रखिएगा। ऊपर को ब्रेकआउट हुआ, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई, मैं कहता हूं भाई ये 30% ऊपर जाने के चांसेस थे, इसको हम भूल जाते हैं। अब मार्केट यहां पे आती है, ब्रेकआउट करती है, अगली कैंडल भी बेरिश बनती है, तो नीचे चांसेस जाने के वो 70 प्लस प्लस है। हो सकता है मार्केट अब दोबारा नीचे आए। ये दो हमारी सपोर्ट लाइन है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? जब भी ब्रेकआउट होएगा मार्केट का, वो चाहे बाय में हो या सेल में हो, तो मुझे उस ब्रेक को एक खास किस्म की परसेंटेज एलोकेट करनी पड़ेगी। मुझे बताना पड़ेगा कि भाई अब अगर इसने बाय को क्रॉस किया तो इतने परसेंट या इतना चांसेस है ऊपर जाने के, अगर इसने सेल को क्रॉस किया तो इतने परसेंट चांसेस है इसके नीचे आने के। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये जो रूल है, कितने परसेंट ऊपर जाएगी कितने परसेंट नीचे आएगी, इसके ऊपर मजीद डिटेल से बात होगी कल। लेकिन उससे पहले मुझे चाहिए आपकी तरफ से होमवर्क। मुझे अपने अपने पेयर्स के स्क्रीनशॉट सेंड करो, सिर्फ ओनली मूविंग एवरेज के। मुझे अपने अपने पेयर्स के रूल सेंड करो। मुझे मूविंग एवरेज के आप अपने रूल बना के सेंड करो कि शाहिद भाई पिछले 3 महीने से प्रैक्टिकल कर रहा है, इसका माइंड ही कुछ और है। अब ये इसके माइंड में कुछ और रूल्स हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल से गुजर गया, इसने मार खाई है भाई, इसके स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। समझ रहे हो मेरी बात? जो बंदा भी मार खाता है वो कभी नाकाम नहीं होता। जो बंदा नाकाम खा के नाकामियों के बाद कामयाबी मिलती है, उसमें जो उसको मजा आता है और उसमें जो उसकी कंफर्म और कॉन्फिडेंस का लेवल होता है, उसकी कोई इंतहा नहीं होती। शाहिद भाई के रूल्स और शाहिद भाई की पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा। अब शुएब भाई न्यू है भाई, इन्होंने प्रैक्टिकल करना अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया, या प्रैक्टिकल मूविंग एवरेज पे इतना काम नहीं किया, महीने से काम, तो इनका मेंटालिटी लेवल पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट रहेगा। तो मैं तुम सबके रूल्स देखना चाहता हूं कि जब तुम मूविंग एवरेज पे ट्रेड लगाओगे तो किन किन रूल्स का ख्याल रखोगे। रूल नंबर 1 क्या है, रूल नंबर 2 क्या है, वो क्रॉस करे किसको 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 क्या क्या कंफर्मेशन है। मुझे आप सबकी असाइनमेंट चाहिए और अपने इनबॉक्स में चाहिए। और जिसने असाइनमेंट सबमिट ना की, जाहिर है वो उसको समझ नहीं आ रहा होगा, और उसको मैं जो है वो 2-3 फेलियर्स के बाद 2-3 असाइनमेंट अगर वो पूरी नहीं करता तो उसको मैं फेंक दूंगा पिछले अपने जो नया वेबिनार सेशन स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह 1 तारीख से नेक्स्ट मंथ की, उसको वहां पे फेंक दूंगा। और आप में से वो लोग ही आगे जाएंगे जो लोग डेली होमवर्क सबमिट करेंगे और डेली उनको कुछ समझ आ रहा होगा। तो इट्स अप टू यू कि आप आगे जाना चाह रहे हो या आपको दोबारा पीछे फेंक दिया जाए 1-2 महीने पहले। तो सबमिट करना, असाइनमेंट सबमिट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ थोड़े। एब्सोल्युटली आई वांट सम फेल्ड इन, आई एम ट्राई टू। हाँ जी शाहिद भाई, मैं आपकी माइक पे बात सुनना चाहूंगा, बस 2 मिनट ठहर जाओ। 50 में मजा आया जी, शुएब बजवा, यस क्लियर। ओके ओके जी। सबसे पहले तो आप सबके जो जो क्वेश्चन है वो पूछो चैट बॉक्स में या जिधर भी पूछना चाहो। सर ये जब मूविंग एवरेज एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो उस वक्त मार्केट तो काफी ऊपर जा चुकी होती है। यू आर राइट, मार्केट काफी ऊपर जा रही होती है और एवरेज जो है वो पीछे मूव करती है। एवरेज हमेशा पीछे मूव करती है, ना कि आगे। समझ आई है? तो उसका क्या रिजल्ट है, उसका तरीकाकार यही है सिंपल, कि ये देखो, ये कैंडल अब इसके नीचे मेरी ब्लैक के नीचे क्लोज हो जाती है, या फिर मेरे ये 2 कैंडल्स के नीचे यानी कि रेड एंड ब्लू के नीचे क्लोज हो जाती है कैंडल्स। तो मुझे पता चल रहा है भाई अब मार्केट में नीचे आना है, तो मुझे एक क्रॉस ओवर काफी है, मुझे सपोर्ट और रेजिस्टेंस में फिबोनाची काफी है, ये बात साबित करने के लिए अब मार्केट ने नीचे जाना है, ना कि मैं वो मूविंग एवरेज के वो देखता रहूं। जब तक वो देखूंगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। यही वो बातें हैं जो मैं आपसे सुनना चाह रहा हूं और आपके रूल्स देखना चाह रहा हूं कि भाई, तो फिर मुझे आपके मेंटालिटी लेवल का पता चलेगा कि आपको डोज कितना चाहिए। समझ आई आपको मेरी बात की? हमने सबसे पहला जी रूल सर पढ़ा आप ही है,
पढ़ा ही ये था, हमने ये नहीं था पढ़ा, हमने एक ही लाइन ली थी, हमने 2-3 लाइंस नहीं थी ली, मैंने एक ही लाइन ली थी ना। तो एक ही लाइन में क्या रूल था कि जब मार्केट उसको क्रॉस करके क्लोज हो जाए और नेक्स्ट कैंडल उसकी कंफर्मेशन कर दे, तब ट्रेंड चेंज है और मुझे सेल कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे क्रॉस ओवर का मकसद कोई और है, ये आप अपने रूल्स में मुझे खुद डिफाइन करेंगे। अगला क्वेश्चन प्लीज। सर अब इसने ये ब्लैक लाइन को क्रॉस तो कर लिया है, लेकिन अगर कल इसके नीचे फिर वो बेरिश कैंडल बनती है और इसकी लो क्रॉस करती है तो हमें कंफर्म होगा उससे। देखें, अगर डे 1 पे काम करना है आपको, तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। लाइक नेक्स्ट कैंडल बैरिश की बननी चाहिए और वो इसके लो से नीचे क्लोज होनी चाहिए, लाइक वो यहाँ पे क्लोज हो जाती है, ठीक है, बैरिश की बन के क्लोज हो सही है, जाती है। तो सही फिर मुझे यहां से सेल लेना है, मुझे यहां से सेल लेना है और उसका टेक प्रॉफिट कहां पे रखना है, अगली सपोर्ट लेवल तक, सही है। ठीक है। तो डे मतलब 1, सेकंड कैंडल के क्लोज होने तक वेट करना है। जी जी, तो डे 1 पे मुझे 2 दिन वेट करना पड़ेगा कंफर्मेशन के लिए। लेकिन अगर यही रूल्स मैं अप्लाई करूँ H4 पे, तो फिर मुझे 4 घंटे ही वेट करना पड़ेगा। लाइक अब तुम ये देखो कि ये कैंडल क्लोज हो गई है हमारे रेड को क्रॉस करके, और अगर ये अगली कैंडल भी क्रॉस हो जाती है इसको लो को क्रॉस करके, लाइक वो नीचे आती है कैंडल और यहाँ पे क्लोज हो जाती है हमारे ब्लू को क्रॉस करके फर्ज करें, तो मुझे कंफर्म है कि मुझे अब अगले 3-4 घंटे या अगले 8 घंटे के लिए मैं सेल की ट्रेड से प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है मार्केट जो है वो हमारे ब्लैक को टच करे। लेकिन ये सब सही आप है, तभी कर पाओगे, ये जो डे 1 और H1 का जादू तब चलेगा जब आप डे 1 को एनालाइज करोगे, जब तुम वीकली एनालाइज करोगे, जब तुम मंथली एनालाइज करोगे, तब जाकर तुम डेली प्रॉफिट अर्न कर सकोगे H1 या H4 से। समझ लगी? सही है, सही है। और किसी का क्वेश्चन? ओके जी, शाहिद भाई आप पूछें, क्या कहना चाह रहे थे आप? कौन कौन से फेलियर्स आपने देखे मार्केट में, और व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज आफ्टर आपने काफी ज्यादा इसके ऊपर किया है, लाइक उसको एक्सपीरियंस किया है। तला से ये होते हैं कुछ लोग। शाहिद उमर, माइक ऑन कर दिया तुमने। यस सर। क्या सर ये शेयर? बात क्रॉस ओवर के मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप 30-50-100 वाले पे काम कर रहे हैं तो क्रॉस ओवर बहुत लेट होगा। अगर आपका मूविंग एवरेज का टाइम पीरियड जो है वो थोड़ा है ना, छोटा है, तो वो क्रॉस ओवर पे भी वो भी एक स्ट्रेटजी है कि क्रॉस ओवर होते ही आप यानी कि एंट्री कर दें सेल या बाई की। तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी आपकी है वो मूविंग एवरेज कौन सी है। और दूसरे नंबर पे जो फेलियर की बात कर रहे थे वो ये थी कि बाज़ औक़ात ये फेलियर हो जाए, इसमें फेलियर्स मैंने देखे हैं, वो इंडिकेटर है मैकडी और एक दो और हैं, उन वो साथ यूज़ कर लें तो फिर काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं कि यानी कि आप फेलियर से बच सकें। ओके, तो आपने देखा शाहिद भाई का एक एक्सपीरियंस सुना। शाहिद भाई ने अपनी एक रूल्स बनाए हुए हैं, शाहिद भाई ने अपने टर्म्स एंड कंडीशन बनाए हुए हैं। शाहिद भाई ये नहीं करते अन्य आयो ट्रेड लगा दी, वो देखते हैं मैंने इसको मैकडी के साथ देखना है, मैंने इसको अलग अलग किस्म के इंडिकेटर के साथ देखना है, मैंने ये कंफर्मेशन देखनी है, मैंने लॉन्ग देखनी है, मैंने हाई देखना है, तो फिर वो ट्रेड लगाता है। तो आपको भी अपने रूल्स क्रिएट करने पड़ेंगे और आपको भी शायद की तरह मार्केट से खामियां खुद से तलाश करनी पड़ेगी अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए, ना कि मेरे पे डिपेंड कर। मेरा ट्रेडिंग स्टाइल अलग हो सकता है, तो बाकी जो इंडिकेटर्स की बात की शाहिद भाई ने, तो वो हम इंशाल्लाह अपने अगले सेशन में इसी वीक में इंडिकेटर्स का सिलसिला स्टार्ट करेंगे, और फिर हमारा लास्ट सेशन होएगा कैंडलस्टिक, और कैंडलस्टिक फिर उसके बाद मनी मैनेजमेंट और इमोशनल डिसिप्लिन से रिलेटेड, और कुछ और चीज़ें हैं अकाउंट मैनेजमेंट वगैरह से, तो उनको लेके चलेंगे, फंडामेंटल को चलेंगे, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा आगे चल जाएगा काम। सबसे पहले आपको इस वीक के बारे में बताता चलूँ कि इस वीक में कल आपने मुझे अपने अपने रूल्स बना के सेंड करें। मूविंग एवरेज पे रूल्स क्या है आपके, आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर क्या रूल है, आपके फिबोनाची के ऊपर क्या रूल है,
आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पे, मैं आपको सबको दे दूंगा डिटेल के साथ, या आप स्काइप पे मेरे साथ डिटेल के साथ डिस्कशन कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम के बारे में। लेकिन आपको मेरे मोबाइल पे टेक्स्ट करना होगा, सर जी मुझे फलां टाइम पे आपसे बात करनी है स्काइप पे, तो प्लीज़ ऑनलाइन आ जाइएगा फलां टाइम पे। फलां टाइम पे आकर आपको दोबारा मुझे, अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो कॉल कर लीजिएगा मुझे। तो ये तरीकाकार है, इस तरीकेकार से हम लोग बैठ के इसको मजीद डिस्कशन कर सकते हैं। इंडिविजुअल हर बंदे को जितना टाइम चाहिए मैं दे सकता हूँ उसको, नो प्रॉब्लम। तो इसके ऊपर हमें वर्क करना है, इसको सीखना है। मूविंग एवरेज मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको मूविंग एवरेज के बारे में बताने वाली। सो प्लीज़ इसके ऊपर आप फोकस करें। किसी का क्वेश्चन है तो करें, वरना मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और आज का सेशन यहीं पे एंड होगा। कोई क्वेश्चन नहीं जी आपका? तला सही तो माइक तुम्हारा किधर चला गया है? माइक है सर मेरे पास। बोले क्या लिख रहे थे आप, मुझे समझ नहीं आई, बोले। सर ये जो आपने कहा था कि ये मूविंग एवरेज जो है ये ज़्यादातर हमें पता लगता है कि लॉन्ग टर्म ट्रेड का, यानी कि 2 दिन 3 दिन उस पर सर ये काम करती है। तो सर अगर हमने शॉर्ट टर्म ट्रेड लगानी हो 1 घंटे की या 2 घंटे की, तो उसकी कंफर्मेशन कैसे होगी मूविंग एवरेज से? सुने, मैंने ये कहा था कि हम अगर डे 1 पे एनालाइज करें तो इसका यही रूल है कि ये लॉन्ग टर्म है। लेकिन जैसा कि शाहद भाई ने आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा किया कि भाई अगर हम H1 पे चले जाएं या डे 1 पे B1 आ जाए, लेकिन हम अपना पीरियड कम कर लें, लाइक पीरियड में एक 8 का रख लेता हूँ, एक 13 का रख लेता हूँ, या मैं एक 13 का रख लेता हूँ, एक 30 का रख लेता हूँ, तो छोटे पीरियड के ऊपर मैं छोटे ट्रेड यानी कि 2-3 घंटे की ट्रेडिंग कर सकता हूँ। इज इट क्लियर? यानी कि सर अगर छोटा छोटा पीरियड होगा तो उसमें हम सर शॉर्ट टर्म ट्रेड करेंगे। यस, यू यानी आर कि राइट। जितना हम बढ़ते जाएंगे 50 100 यानी 200 पे जाएंगे तो उतनी लॉन्ग टर्म ट्रेड होगी, और जितना हम कम से कम रखेंगे उतनी हम शॉर्ट टर्म में करेंगे। मैं आपको एक बात बताता चलूँ, यहाँ पे सिर्फ एक बात बताऊंगा, उसके बाद क्लास एंड कर दूंगा। जितनी आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग की तरफ जाएंगे, आप सक्सेस की तरफ उतना ही आपका रेट बढ़ेगा। जितना आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की तरफ जाएंगे तो उतना ही आपका सक्सेस का रेट जो है वो कम होएगा और आपके लॉस के चांसेस ज़्यादा हैं। लेट्स सपोज मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, फिर उसके बाद कॉल एंड करते हैं। ये देखें यहाँ पे भाई, मार्केट ऊपर 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 जा रही थी, शाहिद भाई ने बोला यहाँ पे बाय कर लो, अगेन मार्केट इतनी ऊपर जाएगी। शाहिद भाई ने बोल दिया, मैंने सुन लिया और मैंने ट्रेड लगा दी। मैंने टीपी स्टॉप लॉस बड़ा मार के यहाँ पे स्टॉप लॉस रख लिया। अब क्या हुआ, ये 2-3 घंटे की सारी गेम थी, तो शाहिद भाई ने मुझे सिग्नल दिया बाय होएगी, वो बाय हुई नहीं, वो खप्पे चढ़ गई थले। तो मैं स्टॉप लॉस हिट करके ना अगेन शाहिद भाई की तरफ चली गई। जो शाहिद भाई ने कहा था ना वैसा ही हुआ, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस हिट कर गया। मुझे क्या फायदा हुआ भाई, मैं तो गालियां दूंगा शाहिद भाई को, यार शाहिद भाई ये क्या कर दिया यार, मुझे जो स्टॉप लॉस रखवाया था वो तो लो हिट हो गया यार, और मार्केट तो वही गई जहां आपने कहा था। ये क्या चक्कर हुआ? अब शाहिद का भी कसूर नहीं है इसमें, कसूर किसका? कसूर मेरा है। मैंने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को तरजीह दी। अब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में ऐसे ही होता है कि मार्केट में न्यूज आई, न्यूज के इफेक्ट की वजह से मार्केट नीचे आई थोड़ा सा, और अगेन शाहिद भाई ने जैसे शाहिद भाई ने फंडामेंटल एनालिसिस किए तो शाहिद भाई की बात सच। ये एग्जांपल दे रहा हूँ, सच्ची मुझी ने शाहिद भाई के पीछे पै जाओ सानू सिग्नल दो। मैंने आज तक खुद किसी को सिग्नल नहीं दिए, ना ही मैं अपने स्टूडेंट किसी को अलाउ करता हूँ कि वो दूसरों को सिग्नल दे। मैं ये कहता हूँ कि ग्रुप पे सबके साथ शेयर करें अपना एक्सपीरियंस, अच्छी बात है, लेकिन ये सिग्नल लेने देने वाला चक्कर जो है वो मुझे गंदा लगता है, और इसीलिए कोई सिग्नल देता लेता नहीं है हमारे ग्रुप में स्पेशली। सो सिग्नल्स ना किसी से देने या ना लेने, अपने एनालिसिस जरूर शेयर करने हैं। सबका ज्वाइन करने का शुक्रिया। अपनी दुआओं में अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी याद रखेगा, मुझे भी याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।